नरभक्षी लड़की को लकड़ी के फ्रेम से बांधकर जिंदा जलाने ही वाले थे कि अचानक उनके ऊपर एक विशाल काली छाया छा गई। लड़की ने डरकर ऊपर देखा, लेकिन अगले ही पल इंसान से भी बड़ा एक भारी भरकम हाथ नीचे आया, उसके चेहरे को बेहद नरमी से छुआ और फिर उसे लकड़ी के फ्रेम से एक ही झटके में उखाड़ लिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी नजर सैकड़ों फीट ऊंचे उस विशालकाय गोरिल्ले पर पड़ी। जंगल का बेताज बादशाह कोंग लड़की को उठाकर घने जंगल के भीतर ले जाने लगा, जबकि पीछे जंगल में उसकी चीखें लगातार गूंजती रही। उसकी चीखों से झुंझलाकर कोंग ने उसे हिला हिलाकर झकझोरा। तभी लड़की ने अपने गले में पहनी खोपड़ी की माला निकाली और पूरी ताकत से कोंग की हथेली में घोंप दी। दर्द से कराहते हुए कोंग की पकड़ ढीली हुई और लड़की तुरंत छूटकर भाग निकली, लेकिन चंद कदम ही दौड़ी थी कि कोंग ने उसे दोबारा दबोच लिया और अपनी गुफा में ले जाकर पटक दिया। जान बचाने के लिए लड़की तुरंत जमीन पर बेजान बनकर लेट गई। कोंग ने उसे 2-3 बार उंगली से हिलाकर देखा, फिर बेजान समझकर एक विशाल चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। मौका मिलते ही लड़की उठी और बाहर की तरफ भागी, और अगले ही पल कोंग ने उसका रास्ता रोक दिया। खौफ के मारे लड़की उल्टे कदम पीछे हटने लगी और ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसी पल कोंग भी बिना किसी हमले के सहजता से पीछे हट गया। तब लड़की को एहसास हुआ कि कोंग उसे मारना नहीं चाहता। उसने तुरंत उठकर एक बार फिर मरने का नाटक किया। कोंग जैसे ही उसकी हालत जांचने के लिए नीचे झुका, लड़की अचानक उछलकर खड़ी हो गई। लड़की की इस हरकत से कोंग चौंक गया। अब लड़की उसे बहलाने के लिए कभी डांसर की तरह गोल घूमती तो कभी बत्तख की तरह मटक कर चलने लगती, पर कोंग जल्द ही ऊबने लगा। तब लड़की ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और चार्ली चैपलिन के अंदाज में उसे घुमाने लगी। तभी कोंग ने हल्के से छड़ी को उंगली मारी और लड़की धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कोंग जोर जोर से हंसने लगा। लड़की जितनी बार गिरती, कोंग की हंसी उतनी तेज हो जाती। कोंग उसे खुद उठाता और तुरंत नीचे गिरा देता। कोंग के इस खेल से तंग आकर लड़की गुस्से में चिल्ला उठी। कोंग भड़क गया। उसने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, पर खुद को रोकते हुए भारी पत्थरों को उखाड़कर दूर फेंकना शुरू कर दिया। गुस्सा शांत होने पर कोंग गर्व से सीना तानकर खड़ा ही हुआ था कि अचानक पहाड़ से एक चट्टान लुढ़कती हुई आई और सीधे उसके सिर से टकराई। कोंग ने झुंझलाकर मुंह फेर लिया और भारी कदमों से वहां से चला गया। मौका देखते ही लड़की जंगल की ओर भागी, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसका सामना एक खूंखार विशाल मगरमच्छ से हो गया। मगरमच्छ अपने जबड़ों में शिकार चबा रहा था। लड़की ने अपनी सांस रोक ली और दबे पांव पीछे हटने लगी। तभी दूसरे मगरमच्छ ने आकर उसका रास्ता बंद कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए लड़की भागी और एक खोखले पेड़ के तने में घुस गई, लेकिन मगरमच्छों के वार से पेड़ की जड़ें उखड़ने लगी। जैसे ही मगरमच्छ का भयानक जबड़ा उसे खींचने ही वाला था, अचानक पीछे से किसी ने उस मगरमच्छ को झटके से दूर खींच लिया। लड़की मगरमच्छों से बचकर भागी ही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। ऊपर से कोई उसे घूर रहा था। उसने कांपते हुए सिर उठाया और सामने खड़ा था एक विशालकाय खूंखार डायनासोर।